नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि एक पूरे का पूरा देश ही पानी में डूब गया हो, जैसा आज हमें देखने को मिलता है। गुजरात में श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया नगरी द्वारिका, जो कभी एक भव्य शहर था, आज पूरे का पूरा समुद्र के नीचे लगभग 300 मीटर गहराई में समा गया है। ठीक वैसे ही एक पूरा देश समुद्र में डूबने के कारण दुनिया के नक्शे से ही हमेशा के लिए गायब होने वाला है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास ना ही अपना घर रहेगा, ना ही अपनी जमीन और ना ही अपना ये देश। पूरे देश के लोगों को ही दूसरे देशों में शिफ्ट करने का प्लान चल रहा है। पैसिफिक ओशियन में बसा दुनिया का सबसे छोटा देश तुवालू, इस देश की पॉपुलेशन लगभग 10,643 लोग ही है। यानी कि ये देश भी द्वारिका नगरी जैसे बनने जा रहा है, यानी कि पूरे का पूरा देश ही समुद्र में डूबने वाला है। तुवालू दुनिया का एक पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां के लोगों को अपना घर, अपना जमीन ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा देश भी छोड़ना पड़ सकता है। और इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज। वैसे क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैसिफिक ओशियन में बसा तुवालू के लिए है। आखिर तुवालू देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें तुवालू देश का लोकेशन और इसकी जियोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। ये एक आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशियन में। ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो इसके सबसे पास है। ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। ये 26 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ये देश बहुत छोटे छोटे 9 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें से 6 आइलैंड तो एटोल्स ही है। अब एटोल्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल एटोल्स समुद्री ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है और फिर धीरे धीरे इसमें मिट्टी और पत्थर जमकर एटोल्स बनाते हैं। ये एटोल्स दिखने में रिंग शेप के होते हैं। एटोल्स से बना आइलैंड सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं, इसीलिए तुवालू देश सी लेवल से सिर्फ 2 मीटर ही ऊपर है। पूरे देश की जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो 4.6 मीटर की है। इसी कारण जरा से लहरों के कारण भी लोगों के खेतों और घरों में पानी घुस जाता है। तुवालू देश का मेन आइलैंड फुनाफुटी है, जो एक लंबा आइलैंड है। इस आइलैंड की चौड़ाई ना के बराबर है। इस आइलैंड का आधा हिस्सा सिर्फ एक एयर रनवे बनाने में ही खत्म हो गया है। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ पिघलने लगा है। इस बर्फ के पिघलने से ही समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। यही कारण है आने वाले समय में तुवालू देश हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएगा। नासा के अनुसार तुवालू की राजधानी फुनाफुटी का लगभग 50% हिस्सा नियमित ज्वार भाटा में डूब जाएगा और सन 2100 तक तुवालू की लगभग 95% तक की जमीन डूब सकती है, जिस कारण ये देश रहने लायक ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में इस देश के लोगों को बचाने के लिए पहला काम ये कर सकती है कि इस देश के लोगों को किसी ऊंचे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तुवालू देश एक फ्लैट देश है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट लेवल 4.6 मीटर की है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए, जैसे दुबई ने बनाया है पाम आइलैंड, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तुवालू एक छोटा सा देश है। ये देश अमीर देश भी नहीं है। तुवालू के लोग फिशिंग करके और थोड़ा बहुत खेती करके ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों ने पानी को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर और दीवारें भी बनाई हैं। ऐसे में इनकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 9 नवंबर 2023 को हेलीपिली यूनियन का समझौता हुआ, जिसमें हर साल 280 तुवालू लोग ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी के रूप में जा सकते हैं। ये एक क्लाइमेट चेंज वीजा के रूप में देखा जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण विस्थापन के लिए पहला ऐसा समझौता है। अब ऐसे में तुवालू का होगा क्या ये देश एक देश कहलाने के लायक रहेगा? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर मान्यता लेने के लिए एक देश के पास धरती या सागर का भाग जो किसी देश से संबंधित हो और परमानेंट लोग भी होने चाहिए। लेकिन अगर पूरा देश ही पानी में डूब गया, ना तो इसका धरती रहेगा और ना ही लोग। ऐसे में तुवालू देश अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के स्टेटस को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन से अपील करी है। यूनाइटेड नेशन से मांग की गई है रीजिंग सी लेवल पर इंटरनेशनल समझौता बनाया जाए, जिससे इफेक्टेड देश इंडिपेंडेंट देश बनी रहे। इसके अलावा मैरीटाइम्स बाउंड्रीज भी फिक्स करने का डिमांड
रखा गया है, ताकि अगर कोई देश डूब जाता है तो उसके एरिया में आकर कोई और देश उस पर कब्जा ना कर ले। तुवालू ने अपने कानून में लिखा है, भले ही ये देश डूब जाए लेकिन ये देश एक देश ही बना रहेगा, लोगों की नागरिकता भी रहेगी और इस पर इनका अधिकार रहेगा। इसी कारण से पूरे देश की एक डिजिटल कॉपी भी बनाई जा रही है। देश में मौजूद हर एक चीज की 3D स्कैन की जा रही है ताकि तुवालू को डिजिटल रिक्रिएट किया जा सके। तुवालू का मानना है कि देश की डिजिटल कॉपी बनाना न सिर्फ इनके सपनों को बचाना बल्कि इससे इनके संस्कृति को भी बचाया जाएगा। Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. And to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. तुवालू के सरकार और यहाँ के लोग क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और साथ ही तुवालू कोस्टल एडप्शन प्रोजेक्ट के तहत नई आइलैंड बनाई जा रही है जो सन 2100 तक सुरक्षित रहेगा। ये आपदा न केवल तुवालू के लिए ही बल्कि अन्य छोटे आइलैंड के लिए भी चेतावनी है और विश्व को भी तुरंत क्लाइमेट चेंज करने वाले संसाधनों का प्रयोग करना रोकना चाहिए, नहीं तो तुवालू जैसे संकट से हर एक देश जूझ सकता है।